पूरी दुकान देखो मुझे कैसे दाब रखा, और अंदर मेरे बच्चों को जान से मारने की तैयारी, दे दबा दब मारे, सारे शीशे फोड़ दिए अंदर। देख कैसे मारा इन्हें, दो थप्पड़ मारे इन्हें मेरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सरेआम बाजार के बीच ज्वेलर्स पर हमला और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना अजीत प्रसाद मार्ग स्थित नीरज ज्वेलर्स की है, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने दुकान में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। इस पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार देर शाम कुछ अज्ञात कार सवारों ने ज्वेलर्स नीरज रस्तोगी के स्कूटर को टक्कर मार दी। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल गया। आरोपी के पास में चाट का काम करने वाले धर्मपाल ने अपने बेटों और करीब 15-20 लोगों के साथ मिलकर ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर हमला कर दिया। इस दौरान दुकान में मौजूद उनके बेटे को बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई। घटना के बाद जब हमारे संवाददाता बॉबी राणा मौके पर पहुंचे तो पीड़ित ज्वेलर्स ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई और अपने ही पड़ोसी पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। मैं राजधानी देहरादून में हूँ और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मैं एक सोने चांदी की दुकान में बैठा हूँ। संगठन की हमारी मीटिंग चल रही थी। एक बराबर में जो चाट वाला है, इसके बराबर में एक कार आके खड़ी होती है। हमें तो कोई मतलब नहीं थी, कार खड़ी थी। अब वो कार जैसे हम लोग हमारे सदस्य यहाँ से निकल के जाते हैं, वो कार अचानक से मुड़ती है और जानबूझ के, जो कैमरे में क्लियर दिख रहा है, जानबूझकर पूरे जोर से टक्कर मारती है। और ऐसी जोर से टक्कर मारती है कि वो स्कूटर जो है डैमेज हो जाता है। उसका पेट्रोल टैंक से लेके और जो आज मोबिल होता है वो तक फट जाता है। जब मैं उसको उठाने के लिए भागता हूँ, वो बंदा वहीं घूम रहा होता है। उससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारी गाड़ी गिरी या मुझे उठानी है। वो कैमरे में है, जो आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगा। मैं जाके बाहर चुपचाप मैंने उससे जाके कहा, मैंने कहा बताया गाड़ी गिर दी तुमने, तुम्हें कुछ नहीं। अब वो बंदा डायरेक्ट जो है जैसे प्ली प्लांट था, उसने कुछ नहीं करा, सीधी गाली गलौज लड़ाई झगड़ा करा। और लड़ाई झगड़ता मेरे पास सीधा हाथ छोड़ दिया, मार पिटाई मेरे साथ शुरू कर दी। मार पिटाई शुरू करने के बाद जैसे उन्होंने मार पिटाई करी, मैंने भी अपने बचाव में मैं आगे बढ़ाऊं, क्योंकि मुझे 4-5 लोग मार रहे थे। तो मेरा बेटा, छोटा सा बेटा था, जो दुकान बढ़ाने मेरे साथ आ रखा था, उसका कल पेपर था। तो वो दुकान बढ़ाने ने देखा जब पापा को मारा जा रहा है, तो वो भी सामने आया। तो गुत्था शुरू, मुझे बचाने के लिए मेरा बेटा आया सामने, तो बराबर में एक चाट वाला वो बीच में कूद पड़ता, वो मुझे खींच के ले जाता है और वो मेरे बेटे को इतना मारते हैं, उसके जबड़े से काट लेते हैं, पीछे से मारते हैं, बुरी तरह खींचते हैं। मैं तो समझ भी नहीं पाता ये अचानक से ये विषय, कार स्कूटर का विषय इतना बढ़ सकता है। उसके बाद थोड़ी देर बराबर में धर्मपाल, एक चाट वाला है, मेरे बराबर में रहता है, उसके साथ 15 से 20 लड़के, 4-5 उसके लड़के और सब मिलके आते हैं। वो इतना मारते हैं, इतने में वो मारते हैं, इतने में वो 25 से 30 लड़के और आ जाते हैं। वो 25 से 30 लड़के एकदम मेरे बेटे को घसीटते हुए और मुझे गले से पकड़ के पीछे नोच लिया जाता है, मुझे दबा लिया जाता है और मेरी दुकान में धड़ धड़ करके अंदर घुस जाते हैं। सुनार की दुकान में ऑन द स्पॉट घुसा जा रहा है। ये प्री प्लानिंग नहीं था तो क्या था? एक प्रशासन निःशुल्क हमने रिपोर्ट दी, उसके ऊपर हमारी को आज तक FIR प्रशासन ने दर्ज नहीं करी। हमें मन में एक दुख है, हम एक संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जब एक संगठन वाले व्यक्तियों के साथ में पुलिस का बर्ताव ये है, आज मैं स्वयं व्यक्ति हूं, इसलिए मैं अपने आप को नहीं बता रहा हूं मैं संगठन में कौन से पद में हूं, क्योंकि मेरे लिए मरण का विषय हो रहा है इस समय। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब एक संगठन के साथ ये हालात हो सकते हैं, पुलिस का रवैया ये हो सकता है, तो एक आम आदमी के साथ क्या होता होगा? आप फुटेज लीजिए, आप फुटेज दिखाइए सरकार को, क्या पता सरकार की, पुलिस की आंखें खुले। हम स्वयं जाके मिले, कोतवाल साहब आश्वासन देते हैं कुछ नहीं। आज कितने दिन हो गए? 11, 12, 13, 14, 15, कोई कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको पुलिस देखिए, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक की आंखें खोलना चाहता हूँ कि क्या मैं हमारे मरने की प्रतीक्षा करी जा रही है, हमारे बच्चों को मारने की प्रतीक्षा करी है, तब जाके कुछ होगा, करेगी प्रशासन। ई रिक्शा का मुद्दा था, इसमें क्या कि शासन, प्रशासन, पुलिस, हर तरह के, यहाँ तक नगर निगम भी उसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे अभी यहाँ फल सब्जी प्रकोष्ठ है, जितने भी ठेले वाले हैं, सबके साथ इस मार्केट में ना कुछ लोग हैं जो अपने आप को नेता कहते हैं कि, और यहाँ के अध्यक्ष बन के बैठे हैं इस पूरे व्यापार मंडल के। उन्होंने ठेली वालों के साथ जब देखो आए दिन माँ बहन की गालियां देते हैं, उनको मारपीट करते हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। एक बार तो कोई बच्चा था ठेली वाला, उसे मारा, उस बच्चे के चक्कर हमारी भिड़ंत हुई, भाई तूने इस बच्चे को हाथ कैसे लगाया। उनका कहना कि यहाँ पे ठेले वाला कोई नहीं रहेगा, यहाँ पे जो भी है हमारे जो जानने वाले वही रहेंगे, बाकी और आदमी कोई काम नहीं करेगा। तो ये बहुत से मुद्दे, उन मुद्दों को लेके संगठन और उनके बीच में
थोड़ा तनातनी चल रही थी और मतभेद भी है। तस्वीरें दुकान की है जिसमें यहाँ पर मारपीट की गई थी, और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए किस तरीके से ये सामान बिखरा हुआ अब भी पड़ा हुआ है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, देहरादून की तस्वीरें हैं, और ये शीशा भी आप देख सकते हैं टूटा हुआ है। ये सुनार की दुकान तो आपको तस्वीरों में नजर ही आ रही होगी, बहुत सारा गहना दुकान में था उस वक्त जब वे लोग घुसे हैं। आप ये तस्वीरों से ये तस्वीरें बयान कर रही है कि क्या हुआ होगा और क्या उस वक्त की सिचुएशन होगी। अरे पूरी दुकान देखो मुझे कैसे दाब रखा, और अंदर मेरे बच्चों को जान तो मारने की तैयारी, दे दबा दब मारे, सारे शीशे फोड़ दिए अंदर। देख कैसे मारा, नहीं दो थप्पड़ मारे इनने मेरे। फिलहाल मामले में अभी तक ना तो एफआईआर दर्ज हुई है और ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।